भाई इंडियंस की टीम ने 2 मैचेस हारने के बाद आखिरकार जो है एक जीत हासिल कर ली है। और इस जीत में बहुत बड़ा किरदार है भाई साहब डेब्यूटेंट अश्वनी कुमार का। अश्वनी कुमार ने क्या बॉलिंग की है यार, 3 ओवर्स में उसने मैच जो है मुंबई इंडियंस की जोली में डाल दिया है। आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार, क्या बात है यार। अश्विनी कुमार ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया। 4 विकेट हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर। उसकी जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें कि 40 लाख में ये बिका था, इससे पहले कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी, मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, ये इंडिया से खेलेंगे, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। 100%। यार आपने देखी क्या बॉलिंग की है मुंबई इंडियंस। एक छोटा सा लड़का आया और केकेआर की सारी टॉप ऑर्डर को उड़ाकर ले गया। उसका नाम है जी अश्वनी कुमार। 4 विकेट्स एंड सुपरबली अमेजिंग। 23 साल का बच्चा और क्या फॉर्म थी। एंड देन जब बैटिंग पर आई है, चेस पर आई है मुंबई इंडियंस, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी बता रही थी कि आज जीत हमारी होगी। क्या कहेंगे? देखें, आईपीएल है ही इसी सीज़न का नाम, इसी क्रिकेट का नाम कि वो प्लेयर प्रोड्यूस करता है। जिस तरह से उन्होंने आज एक नए लड़के को चांस दिया, इम्पैक्ट प्लेयर था वो, और 4 विकेटें ले गया। और दूसरा मुंबई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखें, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स लेके जा रहा है, जिसकी विनिंग स्ट्रीक्स चल रही हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई इंडियन हार जाएगा? सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये मैच जीता है। केकेआर को 116 पे ऑल आउट करने के बाद देखने को जो इस मैच में जो मेन चीज़ देखने को मिली है वो एक यंगस्टर का टैलेंट है, जो नया प्लेयर आया है। एक अश्वनी कुमार भाई आज कमाल आया है और छा गया। इंडिया का जो भी प्लेयर आता है मैं हैरान हूँ। जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकालते हैं आता है और छा जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। लीग्स भी हो रही हैं सारी, लेकिन इंडिया ओवरऑल क्रिकेट पे अब हकमरानी कर रहा है। जिस तरह से आईपीएल छा गया है, जिस तरह से बैक टू बैक उनके स्टेक्स हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस की आप बात करें तो आपके ज़हन में रोहित शर्मा आता है, और अगर रोहित शर्मा आता है तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ आती है और वो जीत है। मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। वो जो एक आध बार मैंने पिछले साल में ट्रॉफी जीत ली, वो बस एक बंदा आया था जिसका नाम था श्रेयस अय्यर। उस श्रेयस अय्यर ने सारे यहाँ पर तोड़ लगाए, सारे यहाँ पर जोड़ लगाए। पता नहीं कैसे क्या कुदरत का निजाम करके या जो भी करके हमको यहाँ पर उसने चैंपियन बना दिया। लेकिन अब हमने कसम खा ली है कि हम कभी यहाँ पर दोबारा चैंपियन नहीं बनेंगे, क्योंकि अपनी सबसे और मैं नहीं कह रहा भाई, ये इंडिया में लोग कह रहे हैं कि ये चाइना से इंपोर्ट किया हुआ जो अय्यर है, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा संभालो, क्योंकि ये अय्यर 23 करोड़ का तो बिल्कुल नहीं है। ये शायद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर में कंफ्यूजन हो गए थे या क्या हुआ था कि चलो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। लेकिन यहाँ पर हमारे श्रेयस अय्यर साहब जो हैं वो तो चले गए सीधा सीधा पंजाब में, लेकिन यार को समेट दिया। लेकिन आज एक लड़का ऐसा था जिसका नाम है अश्वनी कुमार। यार उसने क्या बॉलिंग की है, 140 प्लस का बॉलर। हम बात करते हैं ना कि यार इंडिया कैसे यंगस्टर्स आ रहे हैं, बॉलर नजर नहीं आ रहे, या हम पीएसएल आईपीएल में कंपैरिजन कर रहे होते हैं यार। लेकिन वो जो बॉलर था, और जो उसने बॉलिंग की अश्वनी कुमार ने, पूरी की पूरी केकेआर की नैया ढा दी, केकेआर को लपेट के रख दिया। 4 विकेट्स उसने चटकाए। और क्रेडिट देना पड़ेगा आपको कि इस पूरे आईपीएल में जो मुंबई इंडियंस के जो स्काउट्स हैं, इससे पहले विघ्नेश पथुर को लेकर आए थे, कैसे उनके स्काउट्स उनको पकड़ के ले आए। और अब कहा गया है कि जो शेर पंजाब का क्योंकि ये लड़का है, तो वहां पे टूर्नामेंट चल रहा था शेर पंजाब का, और वहां से मुंबई के स्काउट्स ने इनको देखा। 4 विकेट्स इसने चटकाए थे वहां शेर पंजाब की तरफ से भी बॉलिंग करते हुए, शेर पंजाब टूर्नामेंट में जो खेल रहे थे वहां पर, और वहां से इनको पिक किया। और उसके बाद इनको आईपीएल की मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज इनको पकड़ के ले आई। और उसके बाद आप देखो मुंबई मैच जीत की फाइनली, तो उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है। और केकेआर मैच हार गई, बट उनका स्क्वाड बड़ा मुझे कुछ जो है ना डिसअपॉइंटिंग सा लग रहा है। वो जैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। उस बारे में बात करेंगे आज के शो में। और उसके अलावा अपनी सीएसके का भी मैं देख रहा हूँ, मेरी सीएसके हार रही है। सीएसके फैन मुझे इतना दुख नहीं है, बट लोग एमएस धोनी को क्या तो क्या सुना चुके हैं। मतलब भाई आप सीएसके के फैन भी नहीं हो और आप धोनी को इतनी बातें सुना रहे हो। बहुत बुरा भला बोला जा रहा है धोनी को। बड़ा ये आसान है ना धोनी को बुरा भला बोल देना। और अपने पहले ही बॉल पे आते साथ अजिंक्य रहाणे को आउट किया।
अगले ओवर में बंदा आता है भाई तो पहले रिंकू सिंह को और फिर जो है वो मनीष पांडे को बोल्ड कर देता है। और अपने तीसरे ओवर में जब वो आता है भाई तो आखिरी जो बड़ा विकेट केकेआर की तरफ से मौजूद था आंद्रे रसल को भी बोल्ड कर देता है। और वहां से ही जो है ये मैच जो है वो अश्वनी कुमार ने मुंबई इंडियंस की जोली में डाल दिया था। और पहले बैटिंग कर रही थी केकेआर की टीम, 16 ओवर्स खेले उन्होंने और 16 ओवर्स में टोटल जो है वो 116 रन बना के वो ऑल आउट हो गए। शायद वो पूरे ओवर्स खेलते तो 150 तक चले जाते, लेकिन वो ऑल आउट हो गए। दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार, हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो कहीं रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर साल पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। टैलेंट आ गया भाई, अश्वानी कुमार सुपर अमेजिंग जो है बॉलिंग की है, फिर उसके बाद आए हैं तो हिटिंग पर करते हुए 12 ओवर्स में मैच ले गए। क्या ओपिनियन है भाई आज जिस तरह का मैच हुआ है, मुंबई ने जो कमबैक किया है? एक नया लड़का, नया टैलेंट आता है, 23 साल का लड़का अश्वानी कुमार 4 विकेटों में वो हासिल कर लेता है अपनी, और 12 ओवरों में वो जीत रहे हैं। 2 दफा मुंबई हार चुकी है, 1 दफा जीत चुकी है, पीछे क्या बचा है। और बहुत मजा आया हमें, वैसे ईद पे बड़ा ही मजा आ रहा है देखने का मजा आ रहा है, फॉलो करने का बड़ा ही मजा आ रहा है, आईपीएल को फॉलो करने का मजा आ रहा है। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप खुद सोचिए केकेआर का जितना बुरा हाल हुआ है इस मैच के अंदर, डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि हमारी केकेआर, प्यारी केकेआर, राज दुलारी केकेआर, जो कि बहुत ही बड़ी और बड़ी शानदार किस्म की टीम है, लेकिन आज वो हक दी। चाहे अश्वनी कुमार भाई, ये क्या कमाल का टैलेंट है, कमाल की बॉलिंग, 138 140 की स्पीड से वो बंदा बॉल कर रहा है, लाइन और लेंथ उसकी कमाल की। और सबसे बड़ी बात कि अपना पहला मैच खेल रहा है और पहले मैच में अपने डेब्यू पे पहले ही बॉल पे आके अजिंक्य रहाणे को आउट कर देता है, कैच आउट। और उसके बाद जो उसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आया। 3 ओवर्स उसने किए, 22 नहीं बल्कि 24 रन देके उसने 4 बड़ी विकेटें लेके केकेआर की कमर तोड़ के रख दी। और उसके बाद जो कसर बची हुई थी वो जो दीपक चहर ने निकाल ली और बाकी सब ने जो है वो 1-1 विकेट लिया है। और विघ्नेश पुथुर ने जो है वो 2 ओवर्स में 21 रन देके इसने भी जो है 1 विकेट लिया है। और मतलब टैलेंट की स्काउटिंग में अब देखो, नसीम शाह भी टैलेंट आया था ना, वो आया 9 बॉल्स कर रहा है, बैग टूट गई है जी, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। अब आप इंडिया का देखो, इंडिया में जो एक्सट्रीम पेस वाले आ रहे हैं उनका ये इशू हो रहा है, हर एक बंदे का इशू नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि हर एक का ये इशू लग रहा है, शाहीन आया इंजर्ड, नसीम आया इंजर्ड, रऊफ भी बीच में से इंजर्ड, फिर ठीक। बट आप इंडिया में देखो 2-3 ही बॉलर आपको मिलेंगे, मयंक यादव, इमरान मलिक और एक आधा और होगा जो इंजर्ड है। बाकी उसके अलावा आप देखो सारे माशाल्लाह से अच्छी तरह फिट हैं, अच्छी तरह अपना स्किल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये लड़के ने इंप्रेस किया कसम से, अश्वनी कुमार ने। देखो इंडिया से बैट्समैन तो आते हैं, मतलब आयुष बडोनी ने एक सीजन परफॉर्म कर लिया, रेयान पराग ने कर लिया, कोई और एक्साइटिंग यंगस्टर आया, ये वो हेयर एंड देयर, जैसे ये रघुवंशी चल गया, कभी दूसरा लड़का चल गया, इस तरह के मतलब जो लड़के हैं जो नए टैलेंटेड इंप्रेसिव हैं उनकी तो समझ आती है। रमनदीप हो गया, ये वो रमनदीप ने आज जो है भी अच्छा खेला है कल, मतलब वो तो समझ आती है, बैटिंग पोटेंशियल तो है भी, और आजकल बैट्समैनों का ज़माना है। पर बॉलिंग में आके कोई ऐसा कमाल दिखा दे, उसको कोई मैच नहीं है यार। तो ये लड़के को आगे प्लेयर आता है, मैं हैरान हूँ, जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकाल दे आता है और छा जाता है। नया लड़का, नया टैलेंट आता है, 23 साल का लड़का, सही मजा आ रहा है इसको देखने का। बिल्कुल। और ये बात दुरुस्त है कि इसी से टैलेंट जो है ना वो राइज हो रहा है। बिल्कुल। अब देखेंगे जो भी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट न्यू आ रहा है ना, यंगस्टर आ रहे हैं। लेकिन नई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखें, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स लेके जा रहा है। लेकिन उनका म्यार जो है और उनकी क्रिकेट से जो लव है
मेहनत है वो बिल्कुल वाज़ह नजर आती है। 12 ओवरों में वो जीत रहे हैं। 2 दफा मुंबई हार चुकी है, 1 दफा जीत चुकी है। पीछे यंग टैलेंट है वो वाकई इम्प्रूव कर रहा है। और आज अश्वानी कुमार आया, कल को कोई और आएगा, कल को कोई और आएगा, कोई और आएगा। आज 23 साल का लड़का आया, कल को 20 साल का लड़का आएगा। और अगर रोहित शर्मा आता है तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ आती है और वो जीत है। हारना तो उसने सीखा ही नहीं है बिल्कुल, किसी भी फॉर्मेट पे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो, ओवरऑल बेहतरीन क्रिकेट। इतना टैलेंट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। आईपीएल में अगर लेके आते हैं कोई नया टैलेंट तो जाहिर सी बात है एंटरटेन का होता है, ठीक है। और सेकंड ये कि ये अपना इंडियन खासकर आईपीएल में अपना न्यू टैलेंट लेके आते हैं। हमारे मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। लीग्स भी हो रही हैं सारी, लेकिन इंडिया ओवरऑल क्रिकेट पे अब हकमरानी कर रहा है। आज उसका डेब्यू है। आप इमेजिन करो कि ये उसका पहला मैच है, ये अश्विनी कुमार का फर्स्ट मैच है। क्या क्लीन एक्शन है, किस तरह से वो पेस है उसका। और आज उसने जो विकेट चटकाए हैं, कप्तान अजिंक्य रहाणे को पहले तो उसने आउट किया है अपनी पहली ही गेंद पे। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो जिस तरह से उसने बॉलिंग करता हुआ नजर आया, रिंकू क्या सबको उसने पजल किया हुआ था, पंडल किया हुआ था। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बॉलर ही निकल कर आया। और अली साहब, जब आपके यंगस्टर इस तरह से फास्ट बॉलिंग कर रहे हो तो फिर आपको, अब देखो इंडिया में जैसे बड़े बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शमी हैं, हर्षद राणा ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जसदीप सिंह एक बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और फिर अगर आपको आईपीएल से इतने अच्छे अच्छे यंगस्टर्स मिल रहे हो ऑलरेडी, अभी आप इनके पास एक यादव जो 150 की स्पीड से बॉल करता है, थोड़ी सी इंजरी प्रोन्स रहा है, वो थोड़ा इशू रहा है, लेकिन एक अलग फॉर्म में नजर आता है। फिर अगर आप बाकी अगर आप इनके देखो, बहुत सारे ऐसे, संदीप शर्मा की आप बात कर लो, हमेशा आईपीएल में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और भी काफी सारे दर्जनों के हिसाब से फास्ट बॉलर हैं। और हम देख रहे हैं कि अब पहले एक बात की जाती थी जी आईपीएल में फास्ट बॉलर नहीं मिल रहे, लेकिन अब वो वाली भी जो मिथ थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अब आईपीएल हर साल आपको अच्छे और प्रॉपर फास्ट बॉलर दे रहा। अर्शदीप सिंह है, ये कहां से आए हैं? ये आईपीएल से आए हैं बेसिकली। अगर आप देखो जो इनकी हाईलाइट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो बाबर भाई, जिस तरह से आज हम लोगों ने देखा है कि केकेआर को मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, आज रोक के रखा है, ओवरऑल लग रहा है पता कि भाई मुंबई इंडियंस गेम में वापस आ गई है। आज जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, मुंबई वाकई वापस आ गई। ठीक है, यंग टैलेंट पर बात करेंगे भाई, कितना यंग टैलेंट लेके आना है आईपीएल ने। हर मैच में नया नाम आ जाता है। आज अश्वानी कुमार आ गया, आज अश्वानी कुमार आया, कल को कोई और आएगा, कल को कोई और आएगा, कोई और आएगा। आज 23 साल का लड़का आया, कल को 20 साल का लड़का आएगा, 18 साल का लड़का आएगा। ऐसा ही है। तो आपको नया टैलेंट आ रहा है। क्या है आईपीएल इतना सारा टैलेंट लेके कहाँ से आ रहा है भाई? इतना टैलेंट, हम लोग पागल हो गए, नाम ही नहीं याद रहते। वो इतना टैलेंट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। आप खुद सामने कैमरे में देखिए, मुझे ये बताइए कि क्या हो गया यार? इतने टैलेंट का इंडिया क्या करेगा, कैसे खिलाएगा इनको इंडियन टीम में? इतने टैलेंट का ना उन्होंने क्या करना है, हाँ। थोड़ा सा टैलेंट ना किसी और को भी दे दें। और किसको? पाकिस्तान को दे दें? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मैच भी है, पाकिस्तान का मैच भी, और पाकिस्तान ने एक भंड भी मारा है। ये बड़ा पाकिस्तान वाले कसम से दुख होता है। अब तो यकीन मानो पाकिस्तान के बारे में बात करने का भी दिल नहीं करता। सच्ची बात, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ, मतलब बात करने को भी दिल नहीं करता। मतलब इतना आप अंदर से टूटे फूटे हो इनकी ड्रामेबाजियाँ देख के, आप क्या बात करो बार। मतलब कि ये कोई मजाक नहीं है यार। उसका आप पेस देखो, यॉर्कर कितने तीखे डालता है, कोई वो घबराया नहीं है कि सामने दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स ये वो, मतलब कि ये हर एंगल से अच्छी बात है। जिन्होंने इस हीरे को पहचाना, जहाँ तक लाए हॉनेस्टी के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। फिर इस बंदे ने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया, वो बहुत बड़ी बात है। आल दो पिच स्लो था थोड़ा, जैसे दोनों टीमें आउट हुई जिस तरह से, बट फिर भी इस लड़के ने जिस तरह से मतलब बॉलिंग की है ना, ये अनबिलीवेबल है यार। ये लड़का कमाल है कसम से। और इंडिया का क्रिकेट का निज़ाम तो बहुत आगे चला गया है। बाकी आप बात कर सकते हो कि इंडिया में पाकिस्तान में दोनों सेम ही हैं, दोनों जगह काफ़ी मसले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, पॉवर्टी है, बाकी सारे मसले मसाइल हैं इंडिया पाकिस्तान में। बट ये जो क्रिकेट है ना, यहाँ पर इंडिया बहुत आगे चला गया यार। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया पीएसएल को आईपीएल से बेटर बताता है, लेकिन अब आईपीएल से दिन पर दिन एक से बढ़कर एक टैलेंट निकल के आ रहा है, तो पाक मीडिया को सदमा लग रहा है। अब अश्विन कुमार ने पहले ही बॉल पर एक आउट कर दिया और अपना रिकॉर्ड बना लिया। अपने पहले आईपीएल मैच में अश्विन कुमार ने इतिहास रच दिया। अश्विन कुमार ने आईपीएल डेब्यू में 4 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए।
अश्विन कुमार आईपीएल करियर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे को आउट कर इतिहास रच दिया है। अश्विन कुमार आईपीएल में डेब्यू की पहली गेंद पर ही विकेट लेने वाले दुनिया के 10वें गेंदबाज बन गए हैं और पीएसएल से तो ऐसे कोई भी टैलेंट नहीं दिखता है। अब पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रही है कि पीएसएल ऐसे ही अच्छी लीग नहीं है।